कि अपनी मंजिल पे पहुंचना भी, खड़े रहना भी, अरे बड़ा मुश्किल होता है बड़े होके बड़े रहना भी। और मेरी जो 54 लाइटें जो वर्तमान सांसद है जिन्होंने रोकी थी, उसको अब रोक नहीं सकते। वो अगले 15 से 20 दिन में स्थानों पर लग जाएगी। 84 कोसी परिक्रमा का संकल्प था, अरबों रुपया सरकार दे रही थी। केशव जी ने मुझसे चुटकी ली, क्यों बाबा तुम तो कह रहे थे परिक्रमा करूंगा। आपका बिल्कुल करूंगा। फिर मेरे मन में आया कि भगवान की सेवा हुए। उसी क्रम में 16 स्थानों पे कई करोड़ रुपया देने का काम मेरे द्वारा हुआ। मैं सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, सभी हमारे सहयोग के रूप में रहे सभी कार्यकर्ताओं का, कि उन्होंने मेरा सम्मान बचाया, पार्टी का सम्मान बचाया, और हम लोग कुछ ही वोटों से यहाँ हारे। बाकी विधानसभाओं की अपेक्षा हम यहाँ पर नंबर 1 पर रहे। बातचीत करते हैं। विधायक जी, इस कार्यक्रम के लिए आपकी प्रतिक्रिया क्या है? सर्वप्रथम आपके सभी चैनलों को मैं बहुत बधाई धन्यवाद देता हूँ, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। भारतीय जनता पार्टी मतदाताओं और कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है। चुनाव हो गया पूरे देश में, ये यही नहीं हो रहा है, पूरे देश में हम लोग मतदाताओं का अभिनंदन कर रहे हैं, चाहे कहीं हारे हों चाहे जीते हों, क्योंकि 5 लाख अयोध्या से भी वोट हमको मिला है इन्हीं मतदाताओं की बदौलत। तो इनको धन्यवाद करने का कार्यक्रम मेरे आयोजन में, संगठन के आयोजन में, आदरणीय मुख्य अतिथि के रूप में सांसद जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम आज किया गया। विधायक जी, जो मिल्कीपुर की विधानसभा है वो चूँकि अयोध्या एक ऐसी सीट है जो इंटरनेशनल फलक पे है, और आप महज 7,000 वोटों के अंतर से आप यहाँ पीछे रहे हैं लोकसभा चुनाव में। आपका जो प्रदर्शन है बाकी विधानसभाओं से काफ़ी बेहतर है, सिवाय अयोध्या को छोड़ के। तो ये आपके अच्छे फीडबैक का एक प्रदर्शन रहा है, मानक रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, सभी हमारे सहयोग के रूप में रहे सभी कार्यकर्ताओं का, मिल्कीपुर की जनता का मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरा सम्मान बचाया, पार्टी का सम्मान बचाया, और हम लोग कुछ ही वोटों से यहाँ हारे। बाकी विधानसभाओं की अपेक्षा हम यहाँ पर नंबर 1 पर रहे। चूँकि विधायक जी आप बहुत सामान्य घर से आए, बहुत कम उम्र में आपने राजनीति में अपने आप को स्थापित किया। एक दौर था जब आप अपना पहला चुनाव जीते, जब 2014 का वो दौर याद है, 17 का वो दौर याद है, जब आप पहली बार आपका नॉमिनेशन हुआ और आंधी के तरीके से आप हर एक जुबान पे आए और आपने इतनी कम उम्र में अपना चुनाव जीत लिया। उन 5 सालों का अनुभव क्या रहा? देखिए, हम लोग कम उम्र में, पार्टी ने बहुत बड़ा दायित्व दिया, उस दायित्व को निभाया, विधायक बने। विधायक बन जाना बड़ी बात नहीं है। एक शायर की लाइन है कि अपनी मंजिल पे पहुंचना भी, खड़े रहना भी, अरे बड़ा मुश्किल होता है बड़े होके बड़े रहना भी। तो वो बड़े होके बड़ा कैसे रहा जाए, लड़ाई इस बात की शुरू होती है। मुझ में बहुत सारी कमियां भी रही होंगी शुरुआत में, मैंने उसका अध्ययन किया, चिंतन किया। हाँ, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरे द्वारा बहुत कोई अनैतिक कार्य नहीं हुआ है। ये मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ, और मेरा बार चैलेंज रहता है। हाँ, यहाँ की जनता मुझे प्यार बहुत करती है, वो मुझसे ज़्यादा मिलना चाहती है। उनकी एक ही शिकायत आती है, विधायक जी ज़्यादा आवा करो, यूँ आवा करो, वहूँ आवा करो। उन सबको लेकर भी हमने अपने 5 साल के कार्यकाल में बहुत अभूतपूर्व काम किए। गांव-गांव में जाने के लिए रथ बनवाया, 42 दिन गाँव में रहा। गांव की समस्याओं को जानने के लिए, उस नब्ज को पकड़ने के लिए मैं 42 दिन यात्रा किया। उसी गांव के 5वें गांव में रुकना, सुबह गांव को घूमना, एक बड़ी मुहिम हमने चलाई पर्यावरण और कई विभागों को लेके। फिर आवास मेला किया, फिर मेरा दिल नहीं माना, फिर मैं ब्लॉकों पे गया 2-2 दिन रथ यात्रा लेके, वहाँ सोया। ऐसे तमाम सारे अनुभव रहे। मैं अपने कार्यकाल से बहुत संतुष्ट रहा। विकास की नई गाथा लिखी गई उन 5 सालों में। अनुभव मिला, हारने के बाद और अनुभव मिला। मैं उस पर बाद में बात करूँगा। एक सवाल पहले सार्थक पहलू में कर लेता हूँ आपसे कि पहले कार्यकाल में ग्रामीण क्षेत्र में आपने बहुत सड़कें दी। आज़ादी के बाद जहाँ कभी बिजली नहीं थी, सड़कें नहीं थी, आपने पहुँचाई। कई ग्राम सभा इसकी साक्षी रही। ये तो आपके विकास का मानक रहा। तो उस प्रक्रिया को आपने कैसे सोचा कि जो अनछुए गाँव थे, जहाँ कभी सड़क बिजली नहीं थी, फिर आपने कैसे उन गाँवों को चयनित किया? हम लोगों ने कार्यकर्ता के भरोसे और रथ यात्रा के, जब रथ यात्रा में हम लोग गए, हमने ये बात मुख्यमंत्री जी को बताई। मुझे वो दिन याद है, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। उन्होंने मुझे 5 करोड़ रुपया अलग से
देने का काम किया। और उस 5 करोड़ रुपए मुझे याद है मैंने 10 ऐसी रोडें बनवाई कि जो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, उसमें दिक्कत थी, नई रोड मैंने बनवाई थी। ऐसे तमाम फिर रोडों का डाटा आ गया, फिर तकरीबन हम लोगों ने 100 प्लस नई रोडें बनवाई, 100 प्लस छोटी रोडें अपने निधियों से 100 प्लस बनवाई। मतलब का एक अच्छा फिट गया। और हमारी तकरीबन 200 रोडें जो जहाँ भी प्लेटर था उसको सेंसन करने की पारी चल ही रही थी, पर कुछ ही वोटों से हम लोग चुनाव नहीं जीत पाए। मैं कहने दूसरा कार्यकाल जब आपका रहा, आपको टिकट मिला, 2022 का दौर था और बहुत कम वोटों के अंदर से आप चुनाव हारे। तो चुनाव हारने के बाद फिर उसमें क्या कुछ आकलन? देखिए, चुनाव हारने के बाद मैंने आत्ममंथन किया, बहुत सारी चीज़ें रही, वो आपके प्रेस पे सारी चीज़ें नहीं कहा जा सकता। हाँ, ये हुआ कि मैं आध्यात्मिक हूँ, सब लोग जानते हैं, तो मैंने सड़कें वड़के जो आ गया छोटी मोटी, उसको मैंने सांसद जी से कह के, एमएलसी साहब से कह के, अलग से निधि ला के, सर हमारी कुछ बजट फंसे थे, अवधेश जी उस पर लगातार विरोध कर रहे थे, लाइटों पे रिपेयरिंग नहीं हो रही थी, मैंने 10 चिट्ठियाँ लिखी। फिर जिस दिन इन्होंने इस्तीफ़ा दिया, मैं मुख्यमंत्री से मिलने गया, फिर मुझे अधिकारियों का फ़ोन आया, आप पता करिए जहाँ भी लाइटें फ्यूज थी मेरे द्वारा दी गई, वो रातों रात बदली जा रही हैं, जगमगा रही हैं। आप चाहे सिंधौरा की तरफ चले जाइए, चाहे अघियौना की तरफ, अभी हमको कई साथी मिले थे, मुझे धन्यवाद दे रहे थे भैया। और मेरी जो 54 लाइटें जो वर्तमान सांसद है जिन्होंने रोकी थी, उसको अब रोक नहीं सकते, वो अगले 15 से 20 दिन में स्थानों पर लग जाएगी। आप कहेंगे तो मैं एक एक का डाटा आपको दे दूंगा। और फिर चूंकि मैं आस्थावादी व्यक्ति हूँ, तो मैंने सारा फोकस मंदिरों पे लगाया। मैंने 84 कोसी परिक्रमा किया, हमने खूब आनंद लिया इन 2 सालों में, खूब अनुभव लिया। 84 कोसी परिक्रमा का संकल्प था, अरबों रुपया सरकार दे रही थी। केशव जी ने मुझसे चुटकी ली, क्यों बाबा तुम तो कह रहे थे परिक्रमा करूँगा, आपका बिल्कुल करूँगा। फिर मैं हजारों साधु संतों के साथ मैंने परिक्रमा की, उसी भेष में रह के मैंने परिक्रमा की। फिर मेरे मन में आया कि भगवान की सेवा हुए, उसी क्रम में 16 स्थानों पे कई करोड़ रुपया देने का काम मेरे द्वारा हुआ। बगल आप देख लीजिए अस्तिक बाबा, आप भैया बैठे हैं, ये कहाँ हैं? हमारे सभासदगण आए हैं। बवा में हमने ब्रजेश पाठक जी का हेलीकॉप्टर उतरवाया, गड़गड़ गड़गड़।